नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज आखिरकार महागठबंधन की तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दिया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। ऐलान ये हुआ है कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया है, जिस पर मुहर लग गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि चुनाव के बाद 2 और डिप्टी सीएम होंगे, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहने को तो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन महागठबंधन के कई बड़े नेता, इनके सहयोगियों के ही गायब है। सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी का, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया। आज राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। हालांकि गहलोत कल से ही पटना में डेरा डाले हुए हैं और इसका ऐलान भी अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। लेकिन जिस तरह से पोस्टर की बात की जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा चमक रहा है, राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया गया है। चाहे वो सीएम उम्मीदवार की बात करे या डिप्टी सीएम की, इस पूरी घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है यह भी बताएंगे। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐलान तो बड़े बड़े किए गए, कैमरे के सामने लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, इसको सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, इट्स टू लिटिल टू लेट एंड इट हैज डन मोर हार्म देन गुड। कहने का मतलब ये है कि ये तो बहुत देरी कर दी इन लोगों ने। अगर ये घोषणा करनी ही थी तो फिर इतना इंतजार क्यों किया? जब चारों तरफ से ये आलोचना होने लगी, अपने समर्थक कहने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तब जाकर के ये घोषणा हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आप ये समझिए कि इसने महागठबंधन के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको पूरी तरह से उजागर कर दिया है। क्योंकि देखिए, खबर जो आ रही है, खबर क्या आ रही है तो सबको मालूम है, कांग्रेस तो ये घोषणा करनी ही नहीं चाहती थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ब्लैकमेल किया, आपको पता होगा, जब से चुनाव की घोषणा हुई है वो घर में बैठे हुए हैं। वो कोप भवन में जाके बैठ गए कि या तो मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो या तो भाई हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। तो जाकर के अंत में कांग्रेस को उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा कार्यकर्ताओं का कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा है। लेकिन आज देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था 11 बजे, ये 12 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। आपको पता है इसके पीछे क्या हुआ? क्योंकि इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करना था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुकेश सहनी वो अड़ गए कि भाई या तो मुझे भी डिप्टी सीएम घोषित करो या तो हम तो भागे। अब जैसे पिछली बार भाग गए थे वैसे हम भाग जाएंगे। अब सोचिए, ये ब्लैकमेल इस तरह से मुकेश सहनी ने किया। पहले तो तेजस्वी यादव ने ब्लैकमेल किया कि भाई या तो मुझे सीएम कैंडिडेट बनाओ या तो फिर हम घर में बैठ गए, हम लड़ लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। उसके बाद जब ये कांग्रेस मजबूर हो गई कि चलो तेजस्वी यादव को हम घोषित करते हैं, तो मुकेश सहनी आ गए, बोले हमें डिप्टी सीएम बनाओ वरना हम तो भाग लिए। अब समस्या ये थी कि अगर इस बार भी मुकेश सहनी भाग जाते तो सोचिए क्या ऑप्टिक्स जाता। तो इसलिए मजबूरन उनको ये भी घोषणा करना पड़ा। अब सोचिए, 12 से 15 जिसके कैंडिडेट्स हैं उसको आप डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। साथ में आपने कहा है कि और भी डेप्यूटी सीएम बनेंगे। मतलब कोई लड्डू है कि बांटते चल रहे हो? एक मुकेश सहनी को दे दिया है, किसी और को देंगे, तो दूसरी जाति के और दूसरी जाति के भी होंगे। तो सोचिए इसमें क्या है कि पूरी तरह से जो फॉल्ट लाइन है, जैसा मैंने कहा, कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अब आते हैं कि जो तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट उन्होंने घोषणा करी है, उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इसका जो फायदा है उससे ज्यादा नुकसान इनको होने वाला है। क्योंकि तेजस्वी कौन है? लालू यादव के बेटे। और जैसे ही तेजस्वी बतौर सीएम कैंडिडेट कैंपेन में जाएंगे, लोगों को फिर से वही जंगल राज। उसका जिक्र भी रविशंकर प्रसाद ने किया है। तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पलटवार किया कि इनका तो पूरा खाता, जो बही खाता है, वो भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर आप लालू राज की बातें याद करेंगे, मुझे याद आता है गया के एक बड़े सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी नहीं, उनके दामाद ने उनको गिफ्ट की, वो गाड़ी गायब हो गई। ठीक है, वो खोजते चले, अंत में वो गए मुख्यमंत्री से कंप्लेन करने। मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं तो गाड़ी वहीं खड़ी मिलती है। तो लालू जैसे कहते हैं कि तो मेरी गाड़ी है, तो कहते हैं ठीक है, हमारे लड़कों को कुछ दे दो और उसके बाद गाड़ी ले जाओ। 3 लाख रुपए उस जमाने में देने पड़े उनको, और ये सब जगह डॉक्यूमेंटेड है, सब जगह ये बातें आई हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को बतौर सीएम कैंडिडेट प्रेजेंट करने से महागठबंधन को जितना फायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अब एनडीए या उनके जितने भी विरोधी हैं याद दिलाएंगे कि पिछला 15 साल आप याद कीजिए, उस वक्त क्या होता था। शाम को 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था और महिलाओं का तो निकलना मुश्किल था।
कोई आप घर से बाहर निकलें सुबह में तो शाम को आप वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो ये तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा समस्या ये उनके लिए ये होने वाली, कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी उनकी ताकत है वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, चुनौती भी है। लालू यादव के वो बेटे हैं इसलिए हर चीज़ उनको प्लेटर पे मिल जाता है, लेकिन जब प्लेटर पे मिलता है तो जो बैगेज है लालू यादव का, जो विरासत है उनकी, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये समझिए कि नुकसान तो होगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें और भी हैं इसमें आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं कि हम नौकरियां देंगे, ये तो उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जीविका दीदी, आज भी उन्होंने कहा है कि हम उनको फिर से लोन जो मिलेगा, मतलब ये सारी चीज़ें वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, फिर से ये दिखाया जा रहा है कि भाई उनको ये बिल्कुल समझ नहीं है कि हमारे स्टेट की बजट क्या है और हम किस तरह से उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज और है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे कि ठीक है हम सीएम के उम्मीदवार होंगे, मुकेश सहनी का जिक्र किया गया, अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी बातें की और वो कह रहे हैं कि अब एनडीए बताए कि आपका नेता कौन है। इतनी बातें तो की गई, कंफ्यूजन तो सीट शेयरिंग को लेकर भी था कि भाई कौन कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ रहा है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कर देते, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? देखिए, आज रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कोई वैकेंसी है क्या? एनडीए में तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। और देखिए, ये जब ये कहा गया है कि भाई वही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और एक प्रक्रिया है, चुनाव के बाद विधायक दल बैठेगी और वहां पे इनको इलेक्ट करेगी, तो उसमें मुझे लगता है कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। तेजस्वी अगर ये इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास चेहरा है, आपके पास क्या है, तो ये चीज़ें चलती नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में वो चला गया, नहीं चला ना, वो चीज़ें नहीं चलती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊंगा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, जो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारा 0 टॉलरेंस होगा। अब बताइए, ये भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस होगा, ये कोई यकीन कर सकता है क्या? ये एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसके पिता, जो अभी भी उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनको चारा घोटाले में सजा हो चुकी है, आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है, उनको जेल में रह चुके हैं और अभी तो वो हेल्थ के बिना पे वो बाहर हैं और घूम रहे हैं, लेकिन वो सजा याफ्ता हैं, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। खुद तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में उस पे भी आरोप तय हो गए हैं। अब बताइए, जॉब स्कैम में भी 10 तारीख को जॉब स्कैम में अभी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, वो बोले कि हम बिल्कुल 0 टॉलरेंस रखेंगे, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि कोई भी गलत करेगा तो आप समझिए कि मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके आसपास उनकी पार्टी में ऐसे लोग भरे हुए हैं। अब ये दानापुर के जो विधायक हैं वो कौन है भाई? सुरेंद्र यादव कौन है? ललित यादव को आपने टिकट दिया, वो कौन है? ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको देख करके लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। और अब तेजस्वी बतौर मुख्यमंत्री जब महागठबंधन जनता के बीच जाएगी और ये कहेगी कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, तो सारे चेहरे सामने आएंगे, सारे चेहरे सामने आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इन्होंने वोट चोरी की भी बात कही, वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये घोषणा करने के बाद भी ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि जीतने जा रहे हैं। इन्होंने एक एलीबाई खोज ली है कि अगर हम हार गए तो उसके बाद क्या कहेंगे? वोट चोरी हो गई, ईवीएम खराब हो गया। तो इतना सब करने के बाद भी महागठबंधन को अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीतेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको कि इतनी जो देरी उन्होंने की है इसकी घोषणा करने में, कहते हैं ना कि एक चीज़ क्या होती है कि जब चीज़ें एक हद से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, आप उसको सुधारना चाहते हैं तो लेट हो जाता है, देर हो जाती है। तो ये घोषणा करने में एक तो महागठबंधन ने काफ़ी देर कर दी है और जो उनके फॉल्ट लाइन से बिल्कुल सामने आ गए हैं। मुकेश सहनी का इस तरह तस्वीरें भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। ये सदाकत आश्रम की तस्वीरें थी जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। वहां कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता वो धरने पे बैठ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि कृष्णा अलवरू को उनके पद से हटाया जाए। उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या वो हमारी बात नहीं मानते, उनके खिलाफ एक विद्रोह की आग धधक रही है वहां पे। देखिए, ये जो आग है वो सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही नहीं, उस पर तो हम लोग आएंगे। एक चीज और भी ध्यान दीजिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से तेजस्वी ने क्या बदला लिया है। आप ये देखिए, ये महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एक तो राहुल गांधी यहाँ आए नहीं, इतनी बड़ी घोषणा हुई और राहुल गांधी नहीं आए। बैकड्रॉप पे आप देखेंगी तो सिर्फ तेजस्वी की फोटो लगी हुई को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है कि राहुल गांधी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सोचिए कोई एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और नरेंद्र मोदी की फोटो उसमें ना हो, ऐसा कभी हुआ है आज तक? लेकिन ये मैं कहता हूं, ये तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से ये बदला लिया है। और जहां तक कृष्णा अलवरू की बात है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, राजेश राम का जो ऑडियो लीक था उसको आप ध्यान दीजिए ना, क्या कह रहे हैं। कोई राजेश राम की बात नहीं सुन रहा, जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कृष्णा अलवरू अपने मन से काम कर रहे हैं। और यही वाली फोटो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, जबकि ये महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें राहुल गांधी के बगैर महागठबंधन क्या है? नहीं है ना। एक तो राहुल गांधी को आना चाहिए था। इसमें पप्पू यादव भी भड़क गए, उनका रिएक्शन आया इस पोस्टर पे, कह रहे हैं कि फोटो से क्या होता है, राहुल गांधी की फोटो पे ही वोट पड़ता है, ये सब बकवास है। अब पप्पू यादव तो भाई उनकी बात ही अलग है, बकवास है तो इनकी भी फोटो उठा दो तेजस्वी की,
क्या जरूरत है उनकी? अभी राहुल भी नहीं है। देखिए, इतने बड़े पोस्टर में भी सिर्फ साइड में तेजस्वी की फोटो और कहीं नहीं। ये वहां पे टॉक ऑफ द टाउन है, हर कोई यही बात कर रहा है कि भाई ऊपर बिहार मांगे तेजस्वी। महागठबंधन, प्रेस वार्ता ऊपर क्या लिखा है? महागठबंधन, महागठबंधन जिंदाबाद। भाई कहा है कि महागठबंधन तो सिर्फ तेजस्वी है यहाँ पे। और इसमें आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल में भी ये परिवर्तन आया है। पहले कम से कम लालू जी की भी फोटो हुआ करती थी, लालू राबड़ी तो गायब भी हो गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी हैं। और ये वजह है कि उनके परिवार के अंदर भी कलह इसी बात को लेकर के, तेज प्रताप हो, रोहिणी हो, मीसा हो, उसके हैशटैग भी दिया गया है बिहार मांगे तेजस्वी यादव। नहीं ठीक है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया वो तो ठीक है, बिहार मांगे तेजस्वी यादव कैंपेन का वो हो सकता है, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को होना चाहिए था। और अगर वो नहीं हुए तो कम से कम उनकी फोटो तो वहाँ होनी चाहिए थी। ये दिखा रहा है कि महागठबंधन के अंदर जो फॉल्ट लाइन से अभी भी वो उनको उस गैप को खत्म नहीं किया गया है, उस फॉल्ट लाइंस का समाधान नहीं निकाला गया है। और ये कैसे इलेक्शन में जाएंगे? देखिए होता क्या है, आप एक बैठ करके आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, घोषणा कर दी, लेकिन आपके कैडर के बीच में इसका क्या मैसेज जा रहा है? एक तो आपने इतनी देरी की, असंतोष, दूसरे सबको आपने इज्जत नहीं दी। अब ये बात तो फैल रही है ना कि मुकेश सहनी को जबरदस्ती करना पड़ा कि भाई हम भाग जाएंगे अगर तुमने हमें डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया तो। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी साफ समझ में आ रही है कि मुकेश सहनी जो बार बार प्रेशर बना रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम बनूंगा, वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो वो भी जीत गए, राहुल गांधी हार गए, उनकी बात को तो मान लिया गया। देखिए उनकी बात को तो मानना ही था, क्योंकि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि मुकेश सहनी को अभी आप गठबंधन के अंदर रखते हैं या नहीं रखते हैं, ऑप्टिक्स खराब हो जाता। ऑप्टिक्स ये खराब होता कि महागठबंधन के अंदर इतने दिनों से जो व्यक्ति तेजस्वी के साथ साथ चल रहा था, हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो मछली खा रहा था। और देखिए एक बात तो है, इतने दिनों में मुकेश सहनी को अपनी कम्युनिटी का कुछ तो उनके अंदर वो स्टैंडिंग है अपनी कम्युनिटी के अंदर, और इस वक्त अगर आप नाराज करते मुकेश सहनी को तो फिर उस कम्युनिटी में आपका नुकसान होता। और इस वक्त तेजस्वी यादव ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी कम्युनिटी को वो नाराज करें, तो ये मैसेज बहुत बुरा जाता। तो आप कह सकती हैं कि मुकेश सहनी की भी एक जीत है, अंतिम समय में उन्होंने ये बॉल जो है बाउंड्री के बाहर मारी है, लेकिन ओवरऑल महागठबंधन को इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि तेजस्वी की छवि एक तो जनता को डराएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉल्ट लाइंस महागठबंधन के अंदर थे वो पूरी तरह से उजागर हो गए हैं। तो ये चुनाव में मुझे लगता है कि महागठबंधन को इसका जितना फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहे तो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी की हार हुई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, अगर कोई बैकफुट पर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो जो बातें मनाने की कोशिश की थी उनकी एक नहीं चली। और ओवरऑल तेजस्वी यादव जो लगातार प्रेशर बना रहे थे कि उन्हें सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, उस पर मुहर लग गई है। और मुकेश सहनी जो बार बार बैकडोर से प्रेशर कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, उनके भी बात पे मुहर लग गई है और राहुल गांधी की बड़ी हार हुई है। और इसी शर्मनाक हार की वजह से आज राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए हैं, उन्होंने अशोक गहलोत को भेज दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन बोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।